हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बात करेंगे कोलैब के बारे में कि कोलैब क्या है, कैसा होता है, कितने टाइप के कोलैब होते हैं और ब्रांड से कैसे अप्रोच किया जाता है। इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, कोलैब 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है पेड कोलैब, दूसरा है बार्टर कोलैब, तीसरा है रीइंबर्समेंट कोलैब। पेड कोलैब तो सबको पता ही होगा, जैसे कि सब बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे, मुझे वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं ये बता ही देती हूँ कि पेड कोलैब ये होता है जिसमें ब्रांड हमें प्लस प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करता है और उसके बदले में हम जितना डिमांड करते हैं उतना वो हमें पैसे भी देते हैं, वीडियो बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए, पोस्ट करने के लिए। तो उसको पेड कोलैब कहा जाता है। दूसरा है बार्टर कोलैब। बार्टर कोलैब में ये होता है कि ब्रांड हमें सिर्फ प्रोडक्ट देता है और उसके बदले में हम उनको रील्स बना के देते हैं, पोस्ट करके देते हैं, इंस्टा स्टोरी लगाते हैं, यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट पर डालते हैं। ये होता है बार्टर कोलैब। क्योंकि इससे बार्टर कोलैब में हमें कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते हैं। इसमें सिर्फ खाली हमें प्रोडक्ट मिलता है, उसके बदले में हमें वीडियो बना कर देना होता है, जैसा उनका डिमांड होता है वैसा हमें करना होता है। उसको बोलते हैं बार्टर कोलैब। और तीसरा होता है रीएम्बर्समेंट कोलैब। इस कोलैब में क्या होता है कि वो ब्रांड हमें पहले बोलेगा कि हम ये लिंक शेयर कर रहे हैं आपसे और आप इस लिंक के थ्रू प्रोडक्ट परचेज करेंगे अपने पैसों से। अपने पैसों से प्रोडक्ट आपको परचेज करना होगा। बाद में जब आपका रेटिंग रिव्यू सब 7-8 दिन के बाद अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद हम आपका पेमेंट कर देंगे। इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन। ये तो हो गई कि कोलैब कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये बात हो गई। अभी मैं बात आपको बताती हूँ कि कोलैब कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, कितने फॉलोअर्स पे मिलता है, कितने सब्सक्राइबर पे मिलता है, ये हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे सब्सक्राइबर मैटर नहीं करता, ना ही फॉलोअर्स मैटर करते हैं। आपकी जो इंस्टा आईडी है वो आपका पोर्टफोलियो है, जैसा आप उसको बना के रखोगे उस टाइप के, जैसे ब्रांड को पसंद आता है तो वो सामने से भी अप्रोच करते हैं कि आपका प्रोफाइल हमें बहुत अच्छा लगा है, इसलिए हम आपको अप्रोच करते हैं कोलैब के लिए। तो ऐसा भी होता है। और दूसरा ये भी होता है कि हमें सामने से भी ब्रांड को अप्रोच करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत 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 बड़े बड़े जो क्रिएटर होते हैं, सॉरी, बहुत बड़े बड़े जो क्रिएटर होते हैं उनके पास भी कोलैब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनको ब्रांड को कैसे पता रहेगा कि आपके पास इतने फॉलोअर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं, तो हम आपको अप्रोच करें, ऐसा होता है। तो हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें सामने से उनको पिच करना होता है, उनको मैसेज करना होता है, मेल करना होता है, तब जाके वो हमें हमारे प्रोफाइल को देखते हैं, उनको लगता है कि हाँ, इनके प्रोफाइल में। मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैंने अब तक कितने कोलैब किए हैं। मैं पिछले महीने से जस्ट ये स्टार्ट की हूँ कोलैब करना। तो अब तक एक महीने में मैं कम से कम 15-20 तो मैंने कर ही दिए हैं कोलैब, और बाकी भी आते हैं, लेकिन मैं सभी के सभी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, उसके साथ साथ मुझे ये सब वीडियो एडिट करना, घर का काम करना, ये सब मेरे से नहीं हो पाता। इसलिए मैं जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये वाला कोलैब करना चाहिए, उस हिसाब से मैं कोलैब करती हूँ। तो मैंने कैसे किया। मैं सबसे पहले तो बहुत 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 सारे फॉर्म सबमिट किए थे कि इनके थ्रू मिल जाएगा, तो मुझे नहीं मिलता था। मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे, फिर एक हमारा ग्रुप है, मतलब उसमें से मैंने सिर्फ अभी तक मैंने बार्टर कोलैब बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट इसमें ज्वाइन ही किया है, कोलैब करना स्टार्ट ही किया है, तो अभी तक तो मैंने बार्टर ही किए हैं अधिकतर, और 5-6 जो ऐसे कोलैब है जिसको मैंने पेड कोलैब किए हैं। तो अगर आपको भी कोलैब चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको कोलैब कैसे मिल सकता है, किसके थ्रू मिल सकता है। मतलब हमें एजेंसी को मैसेज करना होता है, उनको मेल करना होता है, तब जाके वो हमें कोलैब देते हैं, और वो हमारे
प्रोफाइल को चेक करते हैं कि हाँ इनका प्रोफाइल कोलैब के लायक है या नहीं, तो उस हिसाब से भी आपको अपने प्रोफाइल को वैसा सेट करना पड़ेगा कि हाँ कि देख के लगे एजेंसी को, ब्रांड को कि हाँ कि इनके प्रोफाइल में दम है, वो बात है कि इनको हम देंगे अपने प्रोडक्ट तो ये अच्छे से हमें हमें एंगेजमेंट अच्छा मिलेगा। आपको भी कोलैब चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी कि आपको कोलैब कैसा मिले और कहाँ किन किन को आपको मैसेज करना है, किन किन एजेंसी को आपको कॉल करने हैं, मैसेज करने हैं, मेल्स करने हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको भी कोलैब करना हो तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करके कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। और तो फिर इसके थ्रू, और मेरे चैनल को आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे का बता सकती हूँ और आगे आपको हेल्प भी कर दूंगी। आप मुझे इंस्टा पर डायरेक्ट मैसेज कर देना, तो जब जब मैं देखूंगी मैं आपको हेल्प जरूर करूंगी। तो मैं बताती हूँ कि आपको, अगर आप भी कोलैब के लिए नए हो तो आपको स्टार्टिंग में तो रीएम्बर्समेंट कोलैब तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं खुद नहीं करती हूँ। क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा डर भी रहता है कि हाँ कि एजेंसी या फिर ब्रांड हमें कब पेमेंट करेगा, कब पेमेंट करेगा। हम उनको पूछते रहते हैं कॉल मैसेज कर करके कि आप हमें पेमेंट कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। तो इससे अच्छा है कि आप बार्टर कोलैब ही करें और पेड कोलैब ही करें। पेड कोलैब में क्या होता है, वो हमें सीधा प्रोडक्ट भेज देते हैं हमारे एड्रेस पे और हम उसके थ्रू उनको जो उनका डिमांड होता है, वीडियो, रील्स, पोस्ट या फिर स्टोरी का, तो हम वो कर देते हैं। तो उससे क्या है, हमें कोई नुकसान होने का डर नहीं रहता है कि हाँ कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमारा पैसा आएगा रिटर्न या नहीं आएगा, ऐसा होता है। तो आपको, अगर आप कोलैब करना चाहते हो तो स्टार्टिंग से बार्टर कोलैब से ही स्टार्ट करिएगा। उसके बाद धीरे 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 आपकी आईडी ग्रो करेगी, आपको भी पता चलेगा, टेक्निक समझ आएगा कि कैसे कैसे करेंगे तो कैसा कैसा कोलैब मिलेगा। तो जैसे आपकी आईडी अच्छे से अपडेट हो जाएगी, मतलब बहुत सारे आप कोलैब लेना चालू करोगे, तो आप खुद डिमांड कर सकते हो ब्रांड से कि हाँ कि भाई मैं अभी बार्टर कोलैब नहीं कर सकती हूँ, मुझे इसके लिए पेड कोलैब चाहिए, मुझे इतना। आप अपना एक कमर्शियल सेट कर सकते हो कि मुझे एक रील के लिए इतना लेना है, एक पोस्ट के लिए इतना लेना है, स्टोरी के लिए इतना लेना है, ऐसा आप कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से आप रीएम्बर्समेंट तो करना ही मत, मुझे तो सही नहीं लगता। अब आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपको वो प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैं खुद नहीं करती, मैं सिर्फ बार्टर और पेड कोलैब ही करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही करना है, स्टार्टिंग से बार्टर से स्टार्ट करना और प्रोडक्ट आए उसका अच्छे से एस्थेटिक टाइप्स का वीडियो बनाना, अच्छे से फोटो क्लिक करना है एचडी में, मतलब एक सेटअप होता है ना यूजीसी क्रिएटर टाइप्स, वैसा ही आपको भी करना होता है। जैसे जैसे आप अच्छे से उनके वीडियो को एडिट करके देते हो, रील्स अपलोड करते हो, पोस्ट करते हो, तो उस हिसाब से वो आपको सामने से और अप्रोच करेंगे कि हाँ कि आपका ये वीडियो बनाने का तरीका हमें अच्छा लगा, आपका रिव्यू देने का तरीका अच्छा लगा, अनबॉक्सिंग का तरीका अच्छा लगा। तो उस हिसाब से वो सामने से और अप्रोच करते हैं कि हाँ कि आप हमारे पास ये एक और है कोलैब, तो आप इसको भी ऐसा कर दीजिए। तो आप धीरे धीरे फिर ऐसे में आप डिमांड कर सकते हैं कि अब मैं बार्टर में नहीं करना चाहती हूँ, मैं कोलैब, पेड कोलैब ही करना चाहूँगी, ऐसे आप रख सकते हो। तो ऐसा होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप एकदम कोलैब के लाइन पे नए हो तो स्टार्टिंग में जो एजेंसीज होते हैं उनके जैसे बहुत सारे ऐसे आते हैं कि इसका सिर्फ रिव्यू देना है, रेटिंग देना है, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ भी होते हैं। तो उसका हमें क्या करना होता है, उसको अमेजोन पे रिव्यू डालना होता है, रेटिंग डालना होता है, सेलर को रिव्यू देने होते हैं। तो ऐसे ऐसे में से स्टार्टिंग करना होगा आपको भी। मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया है और अभी मुझे अच्छे खासे बड़े बड़े ब्रांड से भी कोलैब आते हैं। रिसेंटली मैंने भी डॉट एंड की का फेस वॉश एंड मॉइस्चराइज़र का मुझे कोलैब आया था। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने फर्स्ट टाइम इतने बड़े ब्रांड के साथ कोलैब किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसकी वीडियो भी यूट्यूब पे डाली हुई है, शॉर्ट्स पे आप देख सकते हो, इंस्टा पे भी अब मैंने अपलोड किया हुआ है। तो बहुत अच्छा ब्रांड था। तो वही बोलना चाहती हूँ कि धीरे 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 आपको बड़े बड़े ब्रांड से भी ऐसे ऑफर आते रहेंगे। तो स्टार्टिंग हमेशा छोटे से चालू करना, फिर वो धीरे 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 बढ़ते जाएगा दोस्तों।